हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, चक्रा रीडिंग है कैंसर। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन सा ब्लॉकेजेस है, कौन सा आने वाले दिनों में बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या एंड ऑफ द मंथ जाके आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ब्लॉकेजेस, व्हाट्स द beneficial, what's the beneficial, what's the outcome. Thank you. Can you believe it? ये blockages. Okay. Yeah. गाइस राइट नाउ वैसे भी कैंसर आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली रहती है। राइट नाउ आप लोगों के लाइफ में थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटेड है। तो गाइस यूज़ कीजिएगा आपके लाइफ की हर एक सिचुएशन के प्रति। ओके, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, चैलेंजेस हो, डार्क पीरियड हो तो यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर गट फीलिंग, साइकिक एबिलिटी को। ओके, एंड ब्लॉकेजेस है गाइड, कुछ लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्शन लेना चाहते हैं, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस है। न्यू स्टार्ट के प्रति, न्यू बिजनेस के प्रति, न्यू लाइफ के प्रति, ओके, न्यू आइडियाज़ पे एक्शन लेना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कॉन्फिडेंट ना हो। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड डिवाइन मास्कुलिन का कार्ड है, जो भी आपकी लाइफ में सिक्योर स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, तो एक्शन लेना चाहते हो, मे भी शायद एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने इस लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति। तो गाइस इस पे काम कीजिएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग होइए, फोकस होइए, अपने एक्टिव साइड को जागृत कीजिए ताकि आप एक्शन ले सको एंड अपनी लाइफ में जो सिक्योर स्टेबिलिटी लाइफ है वो कर सको। ओके, मे भी शायद कुछ लोग कॉन्फिडेंट ना हो तो जॉब पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस। ओके, आने वाले दिनों में गाइस देयर इज द कंपैशन गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ द, इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपैशन सपोर्ट आवर एबिलिटी टू स्टैंड बाय अदर विदाउट जजमेंट एंड बी द डिवाइन मीडिएटर बिटवीन हेवन एंड अर्थ, spirit and matter, so that unconditional love can flow from source through our heart and into the world. या आने वाले दिनों में गाइस लाइफ को बैलेंस तो कर लोगे, बट मे भी शायद हो सकता है जो आप सिक्योर स्टेबिलिटी चाहते हो वो ना मिले। ओके, बैलेंसिंग एक्ट करो, नहीं अपने काम को जैसे अपने काम चलाओ वैसा करो। कंपैशन हो, मे भी शायद आने वाले दिनों में आप सामने वाले से कंपैशन हो, अपने आप से कंपैशन हो, अपने आप में बैलेंस कर रहे हो। ओके, बट द आउटकम इज़ गाया है गाइस, जो भी आपकी लाइफ में, बिकॉज योर बर्थिंग, गाया इज ऑल अबाउट गाइस बर्थिंग। ओके, रिमाइंड अस दैट वी आर इन्फिनिटली कनेक्टेड टू वन अनदर जस्ट एज वी आर टू आवर ग्रेट मदर and to the universe that birthed us all. Gaia is all about guys, there is the ending about something and start. Okay, fresh start. मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने खान पीन का ध्यान रख रहे हो, अपने आप का नर्चर करें। कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन लेना चाहते हो, यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस पार्ट है मे भी शायद एंड ऑफ द मंथ जाके एक्शन ले तो उनकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, अपने हेल्थ के ऊपर या फिर अपने ड्रीम के ऊपर या फिर गोल डिजायर पर्सन के प्रति कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट। एंड अपने आप का भी ख्याल रख रहे हैं, नेचर का भी ख्याल रख रहे हैं कुछ लोग, हो सकता है साइड मैसेज। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर, गो डीपर। ब्लॉकेजेस, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट फॉर कैंसर, व्हाट्स द बेनिफिशियल, व्हाट्स द आउटकम। ओके, दिस इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड गाइस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फैसेड। में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ ना एकदम ड्राई हो गई हो, आप लोगों की लाइफ जस्ट लाइक अ
आपको रास्ता ना दिख रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने बचपन में जा रहे हो, यादों को ताज़ा कर रहे हो। ओके, फैकेट इज़ ऑल अबाउट गाइस, प्रिपरेशन कीजिए अगर क्योंकि राइट नाउ ये एक्टिव है कि जस्ट लाइक जो आपके लाइफ में चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हो। ओके, सपोर्ट भी कोई चाहता है, बट कहीं ना कहीं में भी शायद किसी को सपोर्ट ना मिल रहा हो, जो आपकी कंफ्यूजिंग पार्ट है, चैलेंजेस पार्ट है, या फिर किसी भी सिनारे में फैमिली के प्रति, या फिर जॉब के प्रति, या फिर अपने मनी के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, एंडिंग हो रही है किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में एंडिंग नहीं भी हो रही है। ओके, तो इसीलिए यूज योर इंट्यूशन। इसको, ये जो है आपके लाइफ में डार्क पीरियड, या फिर जस्ट लाइक अ विंटर सीजन में जो होते हैं ना, पतझड़ आया हुआ है, तो उस पर गाइस देखिए, अपनी गट फीलिंग से इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अभी आपके लाइफ में ये चैलेंजिंग पार्ट तो चल ही रहा है। ओके, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस ग्रोथ सी, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ कैसे आएंगे। ब्लॉकेजेस अपॉर्चुनिटी, ब्लॉकेजेस इज़ बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना। ओके, या फिर कोई ऑफ़र आना। ग्रोथ इज़ योर ब्लॉकेजेस गाइस। तो एक्शन लीजिए, तभी तो आपकी लाइफ में ये ऑफ़र आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। व्हाट्स द बेनिफिशियल इज़ गाइस विक्टिम। अगर आप अपने लाइफ में अपने आप को गिल्ट महसूस करते हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तो गाइस देयर इज़ द डेस्टिनी। ओके, देयर इज़ द सपोर्ट, डोंट फील विक्टिम। ओके, डोंट फील गिल्ट अपने आप में, या फिर सामने वाले को, या फिर यूनिवर्स को। ओके, ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज जो भी आप लोगों के साथ में हो रहा है, या फिर होने वाला है, या फिर वो आपके भले के लिए, वो आपके डेस्टिनी है। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना कंपैशन होके बैलेंस करते करते लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। बट आपको क्या करना है कि ये जो विक्टिम है, आप अपने आप को ब्लेम कर, इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देयर इज़ अ डिवाइन गाइडेंस इज़ देयर आपकी लाइफ के उसमें। व्हाट्स द आउटकम, ग्रैटिट्यूड डे टू डे लाइफ में गाइस, धन्यवाद करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट। बिकॉज कुछ ना कुछ आप लोग ना मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हो, बर्थ करते हुए देख रहे हो अपने लाइफ में। सी द गाया एंड हियर इज़ द मदर, मे बी बम। तो मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है फ्रेश स्टार्ट करें अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ बर्थ कर रहे हैं, लव लाइफ में, जॉब में, करियर में। अच्छी एनर्जी गाइस, ब्लॉकेजेस पे काम करना है, मैं यही बोलती हूँ चक्रास रीडिंग में। ये जस्ट आप लोगों की लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, मैं वही बताती हूँ गाइस, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रही हैं, तो यूज़ योर इंट्यूशन, एक्टिवेशन एंड द ब्लॉकेजेस इसकी एक्शन लीजिए, ताकि आपके लाइफ में नहीं, कुछ ना कुछ एफर्ट डालिए ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। एंड बेनिफिशियरीज गाइस, जो भी आप अपनी लाइफ में ब्लेम कर रहे हो अपने आप को, यूनिवर्स को, या फिर नेगेटिविटी भरी हुई है गाइस, देयर इज़ द डेस्टिनेशन, बैलेंस करके चल रहे हो। आउटकम अच्छा है, यू आर डिस्कवरिंग समथिंग। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज कैंसर, व्हाट्स द बेनिफिशियर, व्हाट्स द आउटकम। एक्टिवेशन सी एक्टिवेशन इज़ 4 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग एफर्ट तो डाल ही रहे हो कैंसर, बट मे बी शायद आप लोगों को उस एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप फीलिंग ड्रेन। ओके, इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे हो, यू नो, मे बी शायद बॉर्डम, फीलिंग रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। तो गाइस, क्योंकि आप ये सारे पार्ट को ख़त्म करने के लिए एफर्ट तो डाल रहे हो, बट रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो गाइस रिजल्ट है, एफर्ट डालते रहिएगा, अपने गट फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा, यूज योर इंट्यूशन, और एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि आप ये डार्क पीरियड जो भी ऐसे फैकेट हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, बिकॉज आपकी लाइफ में ऑफ़र है, बिकॉज यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज ही ऑफ़र है। ऐसी वॉज द ब्लॉकेजेस इज़, आप इमोशनल तौर से खुश होना चाहते हो, आप आपकी जो विशेस है वो पूरी हो, आपका ब्लॉकेज है,
अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे, एक्शन ही नहीं लोगे, तो आपके विशेष कैसे पूरी होंगी? आप अपने आप में खुश कैसे होंगे? ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आपकी ये जो विशेष है वो पूरी हो। आपकी जो भी ये विशेष है वो आपका ब्लॉकेज है। ये विश कुछ भी हो सकती है, लव में, जॉब में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, बिजनेस करना, कुछ भी जो भी आपका विशेष है, या अपने आप में खुश होना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपने ब्यूटी का ख्याल रखना, वो भी किसी की विशेष हो सकती है। तो गाइस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हमारी विशेष को पूरा करने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर विशेष पूरी होती है। वास्ता आने वाले दिनों में बेनिफिशियल, नो मैटर व्हाट गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि देर यू डीलिंग विद एक्वेरियस, बट जो भी यहाँ पर आपके विशेष हैं, दिस इज़ द माइनर आर्कना, छोटी विश पूरी होना, एंड दिस इज़ बिग विश पूरी होना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने ये विक्टिम माइंड से, या फिर ब्लेम गेम से, या फिर कुछ ना कुछ उससे आप बाहर निकल रहे, उभर रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, और होप रखे हो, फेथ रखे हो कि मेरी लाइफ में मैं भी जो भी अपनी डिज़ायर चाहता हूँ वो पूरी करूँगा बोल के। ओके, दिस इज़ द होप, फेथ रखे हैं कि मैं अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हूँगा। मेरी लाइफ में इन दिस सिनारियो, मुझे दिस इज विश फुलफिलमेंट कार्ड आल्सो कैंसर, बट मुझे अभी ये लग रहा है कि बस आप होप रखे हो, डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, होप रखे हो कि नहीं मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। ओके, बट उसके पीछे काम भी करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आपके यहाँ पर ना एक्शन कोई नहीं ले पा रहा है, तो काम कीजिएगा। दिस इज़ योर आउटकम, प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते थे अपने डार्क पीरियड को, मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को, तो हियर इज़ द क्लैरिटी। मेंटल तौर पे फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, आइडियाज़ आ रहे हैं अपने डिज़ायर को, गोल को पूरा करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है। ओके, वन पार्ट जो भी डार्क पीरियड था, क्योंकि आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर क्लैरिटी हो रही है आपके डार्क पीरियड के प्रति, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, अपने चैलेंजेस के प्रति। दैट्स वाई फ्रेश स्टार्ट। ओके, यू आर बर्थिंग समथिंग, मेंटल तौर से बर्थ कर रहे हो या फिर रियली इन आउटर तौर से बर्थ कर रहे हो, बट हियर इज़ द एक्शन। खड़े हो अपने ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए। ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस। ये ब्लॉकेजेस पार्ट पे काम कीजिएगा। ओके, एक्शन लीजिएगा गाइस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आए। लेट्स सी वास्ता गाइस, मैं ये देखना चाहूँगी कि वास्ता हिडन पोजीशन फॉर यू। ओके, क्या हिडन आ रहा है, क्या हिडन में है आपका एक्टिवेशन, क्या हिडन में है गाइस तांत्रिक जर्नी। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ तांत्रिक जर्नी हेल्प अस टू अनलॉक द हिडन नॉलेज एंड विजडम दैट वी intrinsically hold about how to reach a state of wholeness and completion through our sensual experiences or with ourselves and with another। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके, हिडन पोर्शन में जैसे कि मैंने पहले कहा, जो आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, खड़े हो अपने ऑब्स्टिकल्स के पीछे, द हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में गाइस नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए कोई ना कोई आइडियाज आ सकते हैं, अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति सॉल्यूशन आ सकता है। ओके, आप उसको अनलॉक कर सकते हो। मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि वैसे भी कैंसर आप लोग हिडन नॉलेज में बहुत रुचि रखते हो, कुछ लोगों को ऑलरेडी अपने आप ही आ जाता है, तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने हिडन नॉलेज को बाहर लेके आए, बट दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, अनलॉक कर रहे हो अपने हिडन नॉलेज को, नेगेटिव अगर सिनारियो चलता है पॉजिटिविटी में बदल रहे हो, एंड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। वाओ, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आई है, एक्शन लिए हो। ओके ओके, आई लव दिस हिडन पोजीशन। लेट्स सी what's the guidance for Cancer। सी, कहीं ना कहीं स्टक थे गाइस, द हैंग वूमेन का कार्ड। ओके,
अगर आप वुमन है तो कहीं ना कहीं स्टक थे, तो बट आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, इस रिवर्स से, बिकॉज दे इज़ द लक आपके फेवर में आया है स्टकनेस में से बाहर निकलने। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, दिस इज़ योर गाइडेंस गाइड। जो भी आपकी डार्क पीरियड है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ रहा है आपके हिडन पोर्शन में, जो भी डार्क पीरियड है वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। लाइफ की साइकिल, जो लाइफ का समय है, जो लक है वो आपके फेवर में आ रहा है। आई नो देयर इज़, कभी आप लोग स्टक थे, नाउ आपने अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर लिया है। दैट्स वाई समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, बट स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंटली काम कीजिएगा, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है गाइज। एक्शन लीजिए गाइज। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि कहाँ पर क्या करना है बोल के, ओके, क्योंकि स्टक थे, स्टक को आपने ओवरकम कर दिया, बट मे भी शायद कुछ लोग कंफर्ट जोन में नहीं कल करेंगे ऐसा बोल बोल के। तो अभी अगर आप एक्शन लेते हो तो वो समय आपके फेवर में है, कल में भी शायद हो सकता है समय आपके फेवर में ना हो, तो एक्शन लीजिए। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैंसर, और क्या है कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर कैंसर, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर कैंसर, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, सी द सोर्स ऑफ ऑल, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, यूज योर इंट्यूशन, एंड यूनिवर्स आपको देख भी रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बोल के, ओके। एम्ब्रेस द डार्क गाइस, अपने शैडो साइड को, मे भी शायद किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी है, तो उसको बढ़ाइए, कॉन्फिडेंट रखिए, लीडरशिप रोल निभाइए। यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में गाइड कर रहे हैं गाइस, ओके। एंड सी काम इन द स्टॉर्म, अगर आपकी लाइफ में हैंगमैन जैसी स्थिति है, तो आपकी जो सिचुएशन है वो ठहर जाएगी, ओके, शांत हो जाएगी, तो डोंट वरी। तो बट आपको ना गाइस इस डार्क पीरियड को अपने इनर, अगर कॉन्फिडेंट की कमी है, लो कॉन्फिडेंट हो गए थे, एनर्जी आपकी स्ट्रेस वाली थी, तो काम रखिएगा एंड अपने आप पे काम कीजिएगा, कॉन्फिडेंट गेन कीजिएगा, ताकि आपकी जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है, उस पे यूनिवर्स हेल्प करे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, ओके। बिकॉज राइट नाउ आपका जो स्टॉर्म है वो ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलिए, एम्ब्रेस कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, जोश लाइए और अपने गोल ड्रीम की तरफ बढ़ जाइए, ओके। एक्शन लीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी है कैंसर, तो अभी अगर आपने उस पर एफर्ट नहीं डाला, तो मे भी शायद कल आपको वो समय का पहिया आपके फेवर में ना हो, ओके। एक्शन लीजिएगा। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव यू, लाइक, टेक केयर।